स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम उदय प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बच्चों, काफ़ी मैंने मैसेज देखे, इनबॉक्स में देखे, जो मेरे 2-3 वीडियोस आए हैं उनमें काफ़ी बच्चों ने कहा सर वो कैप का वीडियो बनाइए। तो ठीक है, इसके लिए मैं रेडी भी था और बहुत जल्दी वीडियोस आने वाले थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ पाए। अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो कैप का वीडियो दैट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर अपकमिंग योर बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, क्लरिकल केडर के जितने एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम वो कैप को सीख सकते हैं। वो कैप को सीखने के कई तरीके होते हैं बच्चों। आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आपको लगता है इस वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए थी, कहीं कॉपी पे नोट भी करते हो, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक याद रहता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा मेथड लेके आया हूँ, हो सकता है वो वर्ड आपको टिल लाइफ याद रहे, टिल सिलेक्शन याद रहे और सिलेक्शन के बाद भी याद रहे। वो कैप कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि केवल आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक वर्ड होता है ईग्रेस। क्या होता है? ईग्रेस। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट इस वर्ड का मतलब मैं पूछूं तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, आई विल मेक श्योर कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आधे बच्चों को प्रॉब्लम होगी, जो तैयारी करने वाले हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको प्रॉब्लम होगी इस वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए, इस ईग्रेस वर्ड को समझने के लिए इस वर्ड में एक रूट आया है ग्रेस। क्या रूट आया है? ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है टू मूव। ये वर्ड किसी में लग जाए तो इस वर्ड का मतलब होता है टू मूव, चलना, कहीं भी लग जाए वर्ड। ठीक है, तो देखिए ईग्रेस, इस वर्ड को समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं, ई प्लस ग्रेस। देखिए बच्चों, इंडिया में तो अंदर जाने के लिए होता है इन और बाहर जाने के लिए होता है एग्जिट, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में या इंडिया में भी बहुत जगह पे जहां बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश बोली जाती है, बाहर जाने के लिए होता है ईग्रेस वर्ड। तो ई को हम डिनोट करेंगे एग्जिट से, बाहर, और ग्रेस का मतलब आपको बच्चों मैंने बताया टू मूव, चलना। ईग्रेस का मतलब हुआ टू मूव आउटसाइड, टू गो आउटसाइड, बाहर की ओर चलना। ठीक है, तो ये रूट पकड़े रहिए। ग्रेस का मतलब होता है चलना, इस रूट को मत भूलिएगा। देखिए आपके वर्ड सभी तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, ईग्रेस हुआ। अब देखिए बच्चों, दूसरे वर्ड का मतलब आप खुद बताओगे। ठीक है, दूसरा वर्ड मैं लिखता हूं, खुद मतलब बताओगे आप। देखिएगा, एक वर्ड होता है इनग्रेस। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करिए, इन प्लस ग्रेस। ग्रेस का मतलब मैंने क्या बताया? टू मूव, चलना। इन का मतलब होता है में, टू मूव इनसाइड, अंदर की ओर चलना। ठीक है, कितना इजी वर्ड। अभी तक आपको टफ लग रहा था, याद रखिएगा हर वो चीज आपके लिए टफ है जब तक आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आपको पता है वो वर्ड, इजीली पता है, तो वर्ड आपको बहुत कॉमन लगेगा, चाहे फिर वो 1 दिन का हो, चाहे वो 10 साल का हो। ठीक है, याद रखिएगा जितना इजी इस वर्ड की डेफिनेशन होती है, एप्पल की जो मीनिंग जितनी इजी होती है, उतने ही हर वर्ड की मीनिंग होती है। बस आपको पता नहीं है तो आपको टफ लगता है। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास है कि टफ से टफ चीजों को हम इजी से इजी तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। ठीक है, देखते रहिए। तो हो गया इनग्रेस। चलिए, मैंने मान लिया कि आपको ईग्रेस और इनग्रेस का मतलब नहीं पता था, चलिए थोड़ी देर मान लिया। लेकिन एक वर्ड होता है प्रोग्रेस। इसका मतलब तो पता था, प्रो प्लस ग्रेस। प्रो का मतलब होता है आगे की ओर, ठीक है, और ग्रेस का मतलब होता है चलना। अभी मैं बताऊंगा प्रो का मतलब किस तरह से आगे की ओर होता है। जैसे एक वर्ड होता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आगे की ओर देखना, भावी। ठीक है, तो प्रोग्रेस का मतलब हुआ चलना। इसी तरह एक वर्ड होता है कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी का नाम है? ठीक है, कांग्रेस एक पार्टी का नाम होने से पहले कांग्रेस एक इंग्लिश का एक वर्ड है। कॉन प्लस ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है चलना, और कॉन वर्ड का मतलब होता है एक साथ। किसी भी वर्ड में कॉन लग जाए तो इसका मतलब होता है एक साथ, जैसे कंक्लूजन, कंक्लूड। ठीक है, कॉन्जिकेटिव, कांग्रेस, कांग्रेस, कॉन एक साथ, ग्रेस का मतलब चलना, मैंने स्टार्टिंग बताया। तो कांग्रेस का मतलब हुआ एक साथ चलना, एक साथ रहना, संगठन में रहना। ठीक है, तो ये 2 वर्ड इजी मैंने इसलिए लिखे थे क्योंकि इन वर्ड से आप बहुत फैमिलियर हो, नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो वर्ड मैं लिखाने जा रहा हूं बच्चों, आप लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए। एसएससी और बैंक के एग्जाम में कई बार ये वर्ड पूछा जा चुका है, और वर्ड है ट्रांसग्रेस। क्या वर्ड है? ट्रांसग्रेस, TRANSGRESS, ट्रांस प्लस ग्रेस। ग्रेस का मतलब आपको क्लियर है, चलना। ट्रांस जो वर्ड होता है, थोड़ा ध्यान रखिए, ये वर्ड मिला है ट्रांसफर से। ट्रेसपास, जैसे आप कहीं मूवी देखने गए, किसी हॉल में गए, तो वहां कई बार लिखा होता है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब ये होता है अतिक्रमण करना, बिना परमिशन के किसी प्रेमाइसेस में ना जाना। तो उसी ट्रेस से बना है ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है गलत तरीके से, और ग्रेस का मतलब होता है चलना।
ट्रांसग्रेस का मतलब ही हुआ कहीं घुसपैठ करना, बिना वीजा पासपोर्ट के किसी कंट्री में चले जाना, घुसपैठ करना, गलत तरीके से चलना, तो इलीगल वर्ड है ये ट्रांसग्रेस। और जितना इंपॉर्टेंट ये वर्ड था ट्रांसग्रेस, उतना ही इंपॉर्टेंट इससे अगला वाला वर्ड है, और वर्ड है रेट्रोग्रेस। बच्चों देखें, रेट्रोग्रेस, ध्यान दीजिए, नोट कर सकते हैं आप लोग। रेट्रोग्रेस, रेट्रो प्लस ग्रेस, दो पार्ट में डिवाइड करिए इसको। रेट्रो इंग्लिश का एक वर्ड है, ये केवल रूट नहीं है, ये एक वर्ड भी है। इस रेट्रो का मतलब होता है पीछे की ओर, बैक हिस्ट्री। अभी मैं और वर्ड्स आपको लिखवाऊंगा तो फिर बताऊंगा मैं रेट्रो किस तरह से पीछे की ओर होता है। जैसे इससे कई वर्ड बनते हैं, रेट्रोस्पेक्ट बनता है, रेट्रोस्पेक्टिव बनता है, ठीक है, पीछे की ओर देखने वाला, ठीक है, पीछे की ओर देखना। तो रेट्रो का मतलब होता है बैक हिस्ट्री, और ग्रेस का मतलब क्या हुआ? चलना, पीछे की ओर चलना। अब भैया पीछे की ओर तो कोई नहीं चल पाता है, तो इस वर्ड का मतलब होता है कि 5 से 6 साल पहले या 10 साल पहले आपकी सिचुएशन क्या थी, वहां चले जाना, सोच में, विचारों में पीछे चले जाना, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेस। ठीक है, तो ग्रेस रूट पे कई वर्ड्स है जो आगे क्लास में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे देखिए, एक रूट होता है बेन। ठीक है, एक रूट होता है बेन। बेन वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, किसी का प्रॉफिट हो जाए, फायदा हो जाए, जिससे किसी का नुकसान ना हो, हमेशा उसका प्रॉफिट होता रहे, उसके लिए आया है। और बेन से 3 वर्ड बड़े कॉमन बनते हैं जो आपको पता है, मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, ध्यान से देखिए, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी। ठीक है, तीनों में बेन रूट आया है और तीनों का मतलब है लाभ, लाभदायक, लाभ प्राप्त करने वाला, तीनों में बेन रूट आया है। तो आपको रूट पकड़ना है बस। ठीक है, और देखिएगा रूट पकड़ने के बाद आपके कैसे वर्ड्स तैयार होते हैं। पहला वर्ड है द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, कोई ऐसा पेपर नहीं, कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं इसमें वर्ड ना निकलता हो। ठीक है, आप आज के बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और कहीं ये वर्ड मिलेगा तो आप बहुत फैमिलियर हो जाएंगे। वर्ड है बेनेफैक्टर। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करिए, बेन प्लस फैक्टर। ठीक है, जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट होंगे, फैक्टर का मतलब जानते हैं, और बेन का मतलब क्या होता है? लाभ। ठीक है, प्रॉफिट, कुल मिला के ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब होता है कारण, कारण बनना, और बेन का मतलब होता है लाभ। तो किसी के लिए लाभ का कारण बनना कहा जाता है बेनिफैक्टर। किसी के लिए लाभ का कारण बनना, किसी के को फायदा पहुंचाना, आपसे किसी का फायदा हो जाए तो आप उसके क्या हो गए? बेनिफैक्टर। एक सेंटेंस है, आप नोट कर सकते हो, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूंगा कि लिखूं फिर आप नोट करो एक बार। तो मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा। सेंटेंस है द बिरला ग्रुप, लिख सकते हैं आप लोग, द बिरला ग्रुप हैज बीन, द बिरला ग्रुप हैज बीन अ बेनिफैक्टर for many educational institutions in India. The Birla Group has been a benefactor for many educational institutions in India. बिरला ग्रुप भारत में बहुत सी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लाभ का कारण साबित हुआ है। ठीक है, लाभ का कारण साबित होना किसी के लिए भी। ठीक, तो बेनिफैक्टर हो गया। ओके, इसी तरह से बेटा एक वर्ड होता है बेनिवोलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। 3 पार्ट में डिवाइड करो, बेन प्लस वोल प्लस ईएनटी। ठीक है, बेन का मतलब क्या होता है पता ही है, वोल वॉल्यूम से बना है, बोलना, ईएनटी मतलब वाला। यहीं पे मैं एक चीज बता दे रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, आगे क्लासेस में, यूट्यूब चैनल में आपको मिलता रहेगा। किसी भी वर्ड में ईएनटी लग जाए बच्चों, वो वर्ड काम करता है एडजेक्टिव का। क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। किसी भी वर्ड में ईएनटी लग जाए वो वर्ड काम करेगा एडजेक्टिव का। तो बेनिवोलेंट, लाभ देने वाला, अच्छी बातें करने वाला, उदार। एक आपने ड्रामा पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर था एंटोनियो। कैसा व्यक्ति था वो? दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला, फायदा पहुंचाने वाला। मतलब आपका कितना भी कोई बुरा क्यों ना करे, तब भी अगर आप उसका फायदा ही सोच रहे हो तो आप कहलाओगे जनरस, उदार, बेनिवोलेंट। यू आर अ बेनिवोलेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं महात्मा गांधी वॉज अ बेनिवोलेंट पर्सन। महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे? दयालु व्यक्ति थे, दूसरों का लाभ करने वाले थे। ठीक है, तो बेनिवोलेंट हो गया।
बेनिवोलेंट तो एडजेक्टिव हो गया, और आजकल के एग्जाम में जो बेसिक एडजेक्टिव और नाउन आप जानते हो वो नहीं पूछे जा रहे हैं। अब ये एडजेक्टिव तो आपके मन में आएगा सर इसका नाउन क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाउन हुआ बेनिवोलेंस। और यहीं पे फिर मैं लिखवा दूं, किसी भी वर्ड में ENT लगता है वर्ड एडजेक्टिव बनता है, लेकिन किसी भी वर्ड में ANC ENC लग जाए तो वर्ड बन जाता है नाउन, किसी भी वर्ड में, ठीक है। एरोगेंस, प्रेजेंस, एब्सेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है। बहुत बड़ा फर्क है इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में। इंटेलिजेंस नाउन है, जरा बताइए किस प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम है इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो इस लेवल के आजकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आजकल आप लोगों को मेंटल लेवल भी इसी लेवल का सेट रखना है, केवल नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग पे नहीं चलना है। तो वोकैब के साथ साथ आप अपना ये भी क्लियर करते जाइए कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेनिवोलेंस हो गया, बेनिवोलेंट हो गया। एक वर्ड होता है बेनेडिक्ट। क्या होता है? बेनेडिक्ट बोल सकते हैं, बेनेडिक्शन भी बोल सकते हैं। बेन का मतलब लाभ, डिक्ट बचपन में आप लोगों को डिक्टेशन बोला जाता था, इमला बोला जाता था, है ना। तो बेनेडिक्शन मतलब अच्छे शब्द बोलना, अच्छी बातें करना। बेन का मतलब लाभ, डिक्ट का मतलब बोलना किसी से। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, आप नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हो, कोई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो, आपके माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है, जो उनके शब्द होते हैं कि जाइए आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाइए, तो उन वर्ड्स को मंगलकारी शब्द बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं, ब्लेसिंग्स बोलते हैं, बेनेडिक्शन बोलते हैं। यू कैन से बेनेडिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनेडिक्शन, ठीक है। ठीक, इसी तरह से एक वर्ड बनता है बेनाइन। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये रूट याद रखें कि बेन का मतलब लाभ होता है, तो भैया अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो आप कम से कम इतना तो जान ही जाएंगे कि इसमें बेन रूट लगाया है तो वर्ड प्रॉफिट के लिए आया है, लाभ के लिए आया है। तो बेनाइन का मतलब ही होता है लाभ देने वाला, सौम्य, कृपालु, अच्छा, गुड नेचर, लवली पर्सन, ठीक है। बहुत सौम्य हृदय वाला, सॉफ्ट हार्ट पर्सन, ठीक है। तो बेनाइन हो गया। तो इस तरह से बेन रूट डाल के आप कई वर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जिस तरह से बेन का मतलब हुआ लाभ, इसी तरह से एक रूट होता है मल। तो बेन तो होता है अच्छी चीजों के लिए, मल नाम ही से पता चल रहा है, मैल, गंदगी, ठीक है। अच्छी बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ा करते हैं हम लोग, क्या समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो मल का मतलब ही हुआ गंदा, बुरा, नाम से पता चल रहा है मल, मैल। एक वर्ड होता है ट्रीट। क्या होता है? ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, व्यवहार करना, किसी को बुलाना, किसी को बैठाना, किसी का सत्कार करना, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसके आगे लगा देना है मल ट्रीट। एग्जाम में कई बार ये वर्ड आया है और अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है। कुछ नहीं करना है, दो पार्ट में डिवाइड करिए, मल प्लस ट्रीट। ट्रीट का मतलब आपको पता है बिहेवियर, और मल का मतलब क्या होता है? गंदा, बुरा, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैंने कहा रूट मत छोड़िएगा, ठीक है। रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोकैब्स, ठीक है। तो यू शुड नो कि रूट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो मल देखिए, मल का मतलब वो गंदा और ट्रीट का मतलब व्यवहार। तो मल ट्रीट का मतलब ही हुआ किसी से बुरा व्यवहार करना, गंदा व्यवहार करना, ठीक है। आइए एक सेंटेंस देखते हैं इस पे। एक सेंटेंस है, वी शुड नॉट maltreat with एनिमल्स। बहुत ही नेचुरल लाइन है, प्राकृतिक लाइन है, ऐसा करना भी चाहिए हम लोगों को। वी शुड नॉट मल्ट्रीट विद एनिमल्स, हमें जानवरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब भैया अगर ये वर्ड आता है तो आपको आता है, और नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो आई एम गोइंग, यू आर कमिंग से आपका काम चल ही रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो नए वर्ड्स इनोवेट करिए, नए वर्ड जानिए, देखिएगा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा आपके अंदर। जितने आप नए वर्ड जानोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। तो मल ट्रीट, ठीक है। अभी आपने देखा बुरा व्यवहार, ऐसे ही देखिए मल रूट से कई वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है एड्रॉयट। क्या होता है? एड्रॉयट। एड्रॉयट का मतलब ही होता है स्किल्ड पर्सन। एक इंग्लिश का वर्ड है एड्रॉयट, जिसका मतलब ही होता है स्किल्ड, कौशल वाला व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में आया एसएससी और बैंक के। इस वर्ड को समझ लीजिए, स्किल्ड, इंटेलिजेंट,
कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके पास हर बात का सॉल्यूशन रहता है, उसे बोलते हैं एड्रॉयट। कुछ नहीं करना है। नया वर्ड इससे बन रहा है मैलेड्रॉयट। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करिए, मल प्लस एड्रॉयट। ठीक है, तो एड्रॉयट तो मतलब स्किल्ड था, तो मैलेड्रॉयट क्या हो जाएगा? मल तो मतलब गंदा हुआ, बुरा हुआ। डल व्यक्ति, जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, कितनी भी इजी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, उसका माइंड ही नहीं चलेगा, एकदम आलसी टाइप का, डल, जिसके अंदर कोई स्किल नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं मैलेड्रॉयट। बहुत अच्छा है, आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं जो बोलता जा रहा हूं इन वर्ड्स को रिपीट करके आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, मैलेड्रॉयट हो गया। ऐसे ही बचपन में एक आपने टॉफी खाई होगी, मेलोडी। आज तक समझ में नहीं आया कि मेलोडी इतनी चॉकलेट डी क्यों है। ठीक है, लेकिन आज हम समझाते हैं। मेलोडी की ही तरह एक वर्ड होता है, इसको मेलोडी ना समझ लीजिएगा। एक वर्ड होता है मेलेडी। अब इसमें तो मल रूट आया है, मेलोडी तो नहीं है। मेलोडी का तो मतलब मीठा, मधुर, मेलोडियस होता है संगीत। ठीक है, तो मेलेडी इसमें मल रूट आया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रूट पकड़े रहिए। मल का मतलब ही होता है बुरा, गंदा, तो मेलेडी का मतलब होता है बुरा, गंदा, डिजीज, बीमारियां। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मलेरिया वर्ड बना है वही मल रूट से ही बना है। ठीक है, तो मेलेडी हो गया। इसी तरह का एक वर्ड होता है मैलिस। ठीक है, ठीक है, मैलिस मल रूट से बना है। मैलिस का मतलब ही होता है जलन, ईर्ष्या का भाव रखना। मान लो ये वर्ड अगर एंटोनियम सिनोनियम में कहीं आ गया, एग्जैक्ट अगर इसका मतलब नहीं भी आपको पता है, तब भी आप ये जान जाओगे कि हाँ, क्लास में बताया गया था मल का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, बुरा, गलत मतलब होता है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, यू कैन डू इजिली। ठीक है, तो मैलिस जलन की भावना रखने वाला बुरा व्यक्ति। यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी वर्ड में, इसको हल्के मत लीजिए बेटा, इस वर्ड को, किसी भी वर्ड में लास्ट में क्या लग जाए? ICE, वो वर्ड नाउन का काम करता है। वो वर्ड क्या काम करता है? नाउन का काम करता है। देखिए कैसे, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस। अब दोनों में क्या फर्क है? यही फर्क तो कंपटीशन है। अपनी नॉर्मल लाइफ में आप एडवाइस वर्ड बोल देते हो, इससे आपका काम चल जाता है, लोग समझते हैं एडवाइस का मतलब सलाह। लेकिन जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों वर्ड में। ये वर्ड होता है वर्ब और इस वर्ड में IC लगा था, ये वर्ड होता है नाउन। और पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये वर्ड किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मैं कहता हूं एडवाइस ऑफ माई फादर, देखिए वो कैप के साथ साथ थोड़ी सी ग्रामर आप देख लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वर्ड रटाते चले जाएं, आपको जो टेक्निकलिटीज बीच में आ रही है, जो ग्रामर आ रही है, वो भी देखिए। जैसे मैंने कहा एडवाइस ऑफ माई फादर वॉज वेरी गुड। तो एडवाइस ऑफ माई फादर, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि सब्जेक्ट विल नेवर कम आफ्टर प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या होगा? एडवाइस। और एग्जामिनर क्या करेगा? यहां पे कौन सा एडवाइस लिखेगा? ठीक है, ये वाला एडवाइस लिख देगा। एरर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको दोनों में फर्क नहीं पता है तो दोनों का मतलब आपको सलाह लगेगा, लेकिन एडवाइस अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो IC वाला होगा, नाउन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल से और वर्ड देख लीजिए, कई वर्ड बनते हैं। मल फंक्शन हुआ, मल मैनेजमेंट हुआ। ठीक है, और आगे देखिए एक वर्ड हुआ मल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, आगे देखिए कई वर्ड बनेंगे अभी। एक वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, एक वर्ड मैंने बोला था बेनिवोलेंट। बेन हटा दीजिए बस, मैलीवोलेंट। मतलब अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कैरेक्टर एंटोनियो था तो उसमें एक कैरेक्टर शाइलॉक भी था। शाइलॉक ऐसा व्यक्ति था, उससे बदला लेना चाहता था, पूरी तरह से जलन रखने वाला मैलीवोलेंट व्यक्ति, जिसके अंदर दया का बिल्कुल भाव ना हो, गंदे भाव हो, वो हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचता हो। इस वर्ड को देखिए, मल फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य, मल फंक्शन। आपकी बाइक नहीं स्टार्ट हो रही, उसमें मल फंक्शन हो गया, खराब हो गई गाड़ी। मल मैनेजमेंट, आप कोचिंग आए, सारी कुर्सियां इधर उधर पड़ी हैं, मेज इधर उधर पड़ी हैं, कैसा मैनेजमेंट है?
मल मैनेजमेंट है, प्रबंध नहीं, कुप्रबंध है, बुरा प्रबंध है। मल एडमिनिस्ट्रेशन, भैया नोटबंदी हो गई, बहुत से लोग कह रहे थे कि कैसा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा चल रहा है, तो वो कैसा चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा चल रहा है, बुरा चल रहा है। मल कुप्रशासन, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लोग नोट अपने घर में जमा करने लगे, ठीक है। मैलिवोलेंट, बुरा बोलने वाला, वोलेंट वर्ड ना भूलिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मल वर्ड, अगर आप देखोगे तो आपको मल वर्ड पे और वर्ड मिलेंगे। अपने नोट्स बनाइए, अपने प्रॉपर अपनी कॉपी तैयार करिए एग्जाम पर्पज से, ठीक है। और नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम, ठीक है, आपने करियर के लिए भी देखिए कि अगर आपके अंदर इंग्लिश के कुछ वर्ड तैयार हैं, वो कैब स्ट्रांग है, तो मैं आपको बता दूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल 30 से 40% इंक्रीज रहेगा। क्योंकि किसी भी एरर में, किसी भी क्लोज टेस्ट में, किसी भी फिलर में, किसी भी पैसेज में वो कैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बहुत ही जल्दी मैं अपना अगला वीडियो लेके आऊंगा, आप इस वीडियो को देखिए, ऑब्जर्व करिए, कोई क्वेश्चन हो यू कैन सेंड, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।